आप सभी को सुप्रभात। देखिए, आज के हम इस वीडियो में आप सबों के बीच चर्चा करने वाले हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा क्यों फहराया जाता है और 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति जी के द्वारा क्यों फहराया जाता है। आज की इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको एकदम बिल्कुल आपकी भाषा में क्लियर करा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को आसान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात दोस्तों, हम यहाँ पे एक बात बतलाएंगे कि आखिर 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को जो मनाया जाता है, ध्यान में करके रखिएगा आप लोग कि इसमें जो मतलब बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात कर देंगे 26 जनवरी के ऊपर, तो 26 जनवरी के ऊपर जो मनाया जाता है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या कहानी है, इन सारी बात को आपको हम सबसे पहले समझाएंगे। दोस्तों ध्यान में करके रखिएगा, बहुत सारे लोगों का मानना है और बहुत सारे इतिहासकार भी, जितने भी सारे हमारे हुए हैं, उन तमाम सारे लोगों का कहना है कि ये जो हमारा भारत में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, वो संविधान को हमेशा के लिए सुचारू तरीके से चलने के लिए, हमेशा कायम रखने के लिए इस चीज को मनाया जाता है। आपको हम एक बात बताते हैं, सबसे पहले चीज ध्यान में करके रखिएगा, ये जो आपका भारतीय संविधान था, ठीक है, उसी की यादगार में, उसी की स्थापना के दिवस के ऊपर और उसी की लागू होने के शुभ अवसर पर भारत में गणतंत्र दिवस मनाने का क्या किया गया है, प्रचलन को, प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो सबसे पहले चीज आपको समझना है, यहाँ पर 2-3 बात को आपको गौर करके चलिएगा कि आखिर ये आपका जो है 26 झंडा सबसे पहली बार कब फहराया गया था। आप सभी लोगों को हम एक बात बता देते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही हमारा भारत जो था वो क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 से ही पहले क्या हो चुका था दोस्तों, स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, पूर्णतः रूप से हर क्षेत्र में जो स्वतंत्रता की बात की जाए तो वो हमें नहीं प्राप्त था। देखिएगा कैसे 15 अगस्त 1947 के फैसले आ जाता। ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू जो थे, चाचा नेहरू जी के द्वारा बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा खुद का साम्राज्य होना चाहिए, खुद का ये होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1929, ठीक है दोस्तों ध्यान में करके रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर आधी रात में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, झंडा फहरा दिया। और आधी रात में जब झंडा इन्होंने फहरा दिए थे रावी नदी के तट पर, उसी समय इन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। उसी समय इन्होंने अपने आप को कहा कि ये हम क्या हो चुके हैं, हम भारतीयों आजाद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये सब बात ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही पता था। लेकिन आपको देखिएगा, आपको जानकारी के मुताबिक हम आपको बताते हैं 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जब ये बात सभी भारतीय लोगों को पता लग गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर अधरतिया में की कर दिया गया है, झंडा फहरा दिया गया, तब सब भारतीय एकदम बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाए। बोले कि अब हमको क्या करना है, आजादी करना है, अब हमको क्या होना है, आजाद होना है। लेकिन कुछ दिक्कतें के कारण वहां पर इस चीज को आजादी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन आजादी नहीं मिल पाई दोस्तों, तो वहां पे देखिए एक काम क्या हुआ था, वहां पे एक काम यह हुआ था कि स्वतः रूप से, पूर्ण रूप से जितने भी सारे भारतीय थे अपने आप को क्या घोषित कर लिए थे, आजाद घोषित कर लिए थे। और उसी आजादी को दोस्तों यहां पे क्या कहा जाता, संविधान के आधार पर स्वाधीनता भी कहा जाता है। जितने भी सारे भारतीय व्यक्ति थे, सारे के सारे भारतीय मुल्क के व्यक्ति क्या हो चुके थे, 26 जनवरी 1930 को अपने आप को क्या कर लिए थे, अपने आप को उन्होंने कर लिए थे कि हम पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी लोगों को एक बात बता देते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन यहां से आता कि भारत में स्वाधीनता दिवस कब से मनाया जाता। तो दोस्तों ध्यान में करके रखना मेरे भाई, ये जो आपका भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा, ठीक, ये आपका। और इसी चीज को यादगार को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका भारतीय संविधान था, ये जो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर यात्रा के बारे में बात कर दिया जाएगा मेरे भाई,
तो भारतीय संविधान की यात्रा में कहा जाता है कि ये संविधान आपका 9 दिसंबर 1946 से बनने के लिए इसकी क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 से इस भारतीय संविधान बनने के लिए क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय संविधान आपका बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था, तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आपको हम एक बात बोलेंगे, आप सब बोलिएगा कि सर ये जो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान लागू क्यों नहीं हुआ था? तो हम आपको बात बतलाएंगे दोस्तों। यही चीज को याद किया गया, यही स्वाधीनता दिवस को याद करते हुए इस चीज को, इस डेट को जीवन भर तक हमेशा कायम रहने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा क्या किया गया, स्वाधीनता दिवस को याद करते हुए, ठीक है, स्वाधीनता दिवस को याद करते हुए सभी लोगों ने इन्होंने एक फैसला लिया। फैसला डिसीजन ये हुआ कि गणतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को मनाया जाएगा। संविधान जो लागू होगा वो कब होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। क्यों यहां पे कराया गया दोस्तों, क्योंकि यहां पे 26 जनवरी 1930 को सभी भारतीयों के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपने आप को स्वाधीनता घोषित कर लिया गया था, अपने आप को आजाद घोषित कर लिया गया था। इस चीज को ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को कुल बनने में कुल कितने दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये जो आपका भारतीय संविधान है दोस्तों, ध्यान में करके रखिएगा, ये 60 देशों से इसको क्या किया गया था, उस समय अवलोकन किया गया था। 60 देशों से कॉपी करके 60 देशों की बातों को हमारा भारतीय संविधान में क्या किया गया था, तो लाया गया था। आपका जो भारतीय संविधान था, तो भारतीय संविधान को बनने में कुल खर्च जो लगी थी वो 65 लाख के आसपास भारतीय संविधान को बैठने, खर्च तैयार होने में लगा था। आप बोलिएगा कि खर्चा कहां हुआ था, तो बैठक में सब दारू पीते थे। अरे भाई, बैठक में दारू नहीं पीते थे। मान लिया जाए जो बैठक होता था, जो बैठक के आयोजन करता थे, उस सारी बातों को यहाँ पे क्या किया जाता था, पैसा लगाया जाता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में करके रखिए। वही सब चीज के कारण में जो पैसे खर्च होते थे, उसी पैसा को यहाँ पे ये किया जाता था। आप सबको ध्यान में करके रखना दोस्तों। ये जो 3 शख्स हमारे यहाँ पे 3-4 शख्स ऐसे हैं, यही 3-4 शख्स के जरिए से अगर बात कर दिया जाए, तो उस समय की आप उस बात सोच लिए 1946 में ना कोई टेक्निकल, ना कोई 4G, ना कोई 5G। उस समय हमारा भारतीय संविधान को क्या किया गया था, तो अपने हाथों से लिखा गया था। और सोच लीजिए कि ये हमारा भारतीय संविधान कितना लचीला और कितना कठोर से बनाया गया है कि यहां पे कहा जाता दोस्तों, क्या अगर कोई यहां पे इज्जत से पेश करेंगे उनको, तो इतना इज्जत दिया जाएगा कि उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर कोई बेइज्जत से पेश करेंगे तो उनको इस तरीके से नंगा कर दिया जाएगा कि उसका कोई वर्णन नहीं। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। इन सारी बात को हमारा कहां ऐड किया गया था, तो भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में ऐड करने वाले यही सब हमारे महापुरुष हैं। एक बार सभी महापुरुषों को दिल से चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं। आज अगर मान लिया जाए, आज अगर इन लोग जैसे लोग रहते, तो शायद ये जो हमारा देश में ये सब जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो आज इतना क्रैश चल रहा, इतना ये चल रहा, ये ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीतिक है और उससे कोई बढ़कर इन लोगों को सुधारना चाहिए। मतलब इनके सोच लीजिए, ये लोग बेचारे अपने आप को कितना समर्पित किए हैं ये करने के लिए। ये जो देखिए, ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या हुआ, सचिदानंद सिन्हा। ये सचिदानंद सिन्हा, ये वही सचिदानंद सिन्हा है जिन्होंने क्या चीज किए थे, इनको जो किया गया था, प्रथम बार, सबसे पहली बार भारतीय संविधान का इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष चुना गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में करके रखिएगा। नाम यहाँ पे देखिएगा, ये चीज, सॉरी ये उल्टा हो गया। सचिदानंद सिन्हा जो थे, ये थे, और ये जो आपका थे, ये क्या थे, एम.एन. रॉय जी थे। ठीक है, एम.एन. रॉय जी, यही एम.एन. रॉय जी थे जिनके मन में, जिनके विचार में सबसे पहली बार कौन सा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, संविधान शब्द की उत्पत्ति, कि भारतीयों के लिए कि क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। और संविधान के बारे में सबसे पहली बार जो कोई सोचने वाले व्यक्ति थे, तो ये कौन थे, एम.एन. रॉय। और इन्हीं के सलाह से भारतीय संविधान क्या हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान का एक कमेटी बना, एक संविधान निर्माण के लिए सब लोग सोचने लगे। उसके बाद जब ये संविधान का जब कमेटी जब बन गया था, तो ये जो
शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो आपका भारतीय संविधान बनने के लिए शुरुआत कब से हुई थी? 9 दिसंबर 1946 इसकी यात्रा शुरुआत हुई थी। और ये भारतीय संविधान का जो सबसे पहला बैठक था, तो सबसे पहला बैठक का जो अध्यक्ष चुना गया था, ये किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के दरमियान, इन्हीं के जरिए संविधान का हमारा क्या किया गया था दोस्तों? तो चलाया गया, सुचारू रूप से दिखाया गया, प्रकाशित किया गया, जो भी देखा जाए। और ये आपको दिखाई जो दे रहे हैं, ये आपका कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ध्यान में करके रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान में कुल कितने दिन तक अध्यक्ष बनकर रहे थे? तो संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 16 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 16 दिन भारतीय संविधान का जो अध्यक्ष बनकर रहे थे, वो कौन रहे थे? तो ये जो बनकर रहे थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक है, 16 दिन। अब बोले कैसे? तो देखिएगा, आपको एक बात बताते हैं, संविधान का जो अध्यक्ष 2 दिन रहे थे, वो कौन रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इनको हटा क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो आदमी थे, बूढ़ सूढ़ आदमी थे। सब लोग सोचने लगे कि अगर बीच मतलब यात्रा में ही क्या कर दिए, अपना दम तोड़ दिए, तो सारा कहानी क्या हो जाएगा? कहानी खेला बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनको अध्यक्ष पद से हटाकर फिर आपको स्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी में क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के कुल कितने दिनों तक अध्यक्ष बनकर रहे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। देखिए, यूपीएससी बीपीएससी में यही करता है ना कि क्वेश्चन को उघार के पूछता है। ठीक है, उघार देता है एकदम सटाक सिया। अब तो हंस जाते हैं लड़का, सब बोलेंगे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऐसा नहीं, देखिएगा 2 दिन तो अध्यक्ष ये बने थे, लेकिन फिर 16 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 16 दिन इनको बनाया गया था। और देखिएगा दोस्तों, एक बात बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके थे भीमराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 2 बार बने थे। एक बार जो हुए थे मनोनीत, उनको मनोनीत कौन सी सभा के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा की तैयारी खत्म हुई थी, उसी दिन इनको क्या कर दिया गया? भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। अब आप लोग का जो सबसे मेन जो बात रहा, मेन जो आपका मन में जो प्रश्न चल रहा कि आखिर इतना देरी से जो हमको आप सबको समझना है कि आखिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा क्यों फहराते हैं? तो ध्यान में करके रखिएगा साथियों, आप लोग यहां पे सुनिएगा कि 15 अगस्त को झंडा प्रधानमंत्री इसलिए फहराते हैं, 15 अगस्त को झंडा उत्तोलन प्रधानमंत्री इसलिए करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राजनैतिक मालिक होते हैं। अगर हम बात कर देंगे कि 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति इसलिए फहराते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपका देश का संवैधानिक मालिक होते हैं, कानूनी मालिक होते हैं। राजनीतिक वाला काम करेंगे मोदी जी और संवैधानिक वाला काम कौन करेंगे? भारत के प्रथम नागरिक, जो हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन है वर्तमान समय में? रामनाथ कोविंद, और इन्हीं को राष्ट्रपति कहा गया। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। संवैधानिक कानून में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, संविधान पढ़िएगा तो आर्टिकल 72 में क्या चीज का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति क्यों है? कैसे इनको प्राप्त किया गया? क्योंकि ये कानून का मालिक है। ठीक है, ये संवैधानिक मालिक है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति, अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए मर्डर कर दिया और राष्ट्रपति चाहेंगे कि नहीं 2-4 मर्डर तुम और करो तब तुम जेल आना, उस एक मर्डर के लिए उसको क्या हो सकता है? क्षमादान कर दिया जा सकता है। लेकिन यह अधिकार किनके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। भारत के प्रथम नागरिक जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्हीं के पास यह अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन यहाँ पे एकदम बहुत ही आसानी चीज है, क्योंकि इसको सर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाता और पूरा यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यह वीडियो मिल गया कि आखिर 26 जनवरी को क्यों फहराते हैं राष्ट्रपति झंडा? तो राष्ट्रपति इसलिए 26 जनवरी को फहराते हैं क्योंकि ये क्या है? तो ये जो आपका देश का है ये संवैधानिक मालिक है। और अगर बात कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक सत्ता का मालिक होते हैं। और ये क्या है? एक ये राजनीतिक मालिक है। ठीक है, राजनीतिक का देखभाल की क्रिया जो चलाया जाता है वो किनके द्वारा चलाया जाता है? प्रधानमंत्री जी को चलाया जाता है। जिस तरीके से आपका घर में फूफा जी का इज्जत होता है, ठीक उसी तरीके का देश में इज्जत किनका होता है? राष्ट्रपति को होता है। इस चीज को ध्यान में करके रखिए। भले ही प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, लेकिन जितना एक्शन डायरेक्ट लेने का मोदी जी के पास है उतना एक्शन इनके पास नहीं है।
क्योंकि मोदी जी जो है भारत का वास्तविक सत्ता का मालिक है। ये देश हित में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, इनको यहाँ पे कोई रोका टोका नहीं गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में समझ में आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि आखिर हम यहाँ पे क्या समझाना आपको चाहते थे कि राष्ट्रपति क्यों बाहर आते हैं और प्रधानमंत्री क्यों बाहर आते हैं। फिर हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सब वीडियो में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में लाइक शेयर सब दीजिएगा, कम से कम किस चीज के लिए, अपना झंडे के लिए। हम आपको एडवांस में आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग गणतंत्र दिवस को अच्छे तरीका से सेलिब्रेट करें। फिर हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।